मांझी ने लोकसभा की 12 सीटों पर ठोका दावा, भाजपा की बढ़ाई टेंशन। मांझी ने भाजपा से कर दी बड़ी मांग, पीएम मोदी के लिए वफादारी की कही बात, इंडिया गठबंधन पर बोले हमले। मांझी ने फिर किया प्रेशर पॉलिटिक्स पर काम, क्या लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे मांझी? नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। लोकसभा चुनाव को लेकर अब सीटों पर विचार विमर्श शुरू हो गया है। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष सुमन पिछले वर्ष नीतीश कुमार के साथ थे और नीतीश कुमार के साथ वफादारी की बात करते हुए 5 सीटों पर मतभेद सामने आए। संतोष मांझी का दावा सामने आया और कुछ ही दिनों में मांझी ने पाला बदलते हुए एनडीए का दामन थाम लिया। अब एनडीए में भी सीट शेयरिंग पर बात चल रही है। ऐसे में संतोष सुमन ने एनडीए की सीट शेयरिंग की बैठक होने से पूर्व ही सीटों को लेकर अपने विचार सामने रखे हैं और कहीं न कहीं बिना मुंह खोले सम्मानजनक सीटों की चाहत रखी है। नए सीटों पर चुनाव लड़ने की यही बात हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रमुख संतोष सुमन पटना में एम स्टैंड रोड में स्थित अपने कार्यालय में मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान बताया कि हर जिले में पार्टी पंचायत स्तर तक तैयारी कर रही है। कई जिलों में उनके पार्टी की स्थिति मजबूत है तो कई जिलों में कमजोर है। संतोष सुमन ने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि उनकी पार्टी की तैयारी 10 से 12 सीटों पर है, लेकिन भाजपा उन्हें कितना सीट देती है यह एक सवाल है। भाजपा पार्टी और पीएम मोदी के लिए क्या कहा संतोष सुमन? संतोष सुमन ने भाजपा पार्टी को लेकर यह उम्मीद जताई है कि वे हमें संतोषजनक सीट देंगे। यूं तो हमारी तैयारी 10 से 12 सीटों पर है, लेकिन वापस से प्रधानमंत्री मोदी को पीएम बनाए जाने के लिए हम ये कुर्बानी देंगे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि इंडिया गठबंधन लालच का गठबंधन है, इसमें जल्द ही बिखराव होगा और यह पार्टी को कमजोर करता है। उन्होंने एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर अनभिज्ञता दर्शाई है। क्या है राजनीतिक समीकरण और कयास? राजनीतिक स्थिति समीकरणों और कयास की बात करें तो भाजपा पार्टी छोटी छोटी पार्टियों के साथ जरूर गठबंधन में है, लेकिन सीटों को बंटवारे को लेकर काफी तल्खी नजर आती है। भाजपा ने अपने लोकसभा सीट में 40 पर 30 पर लड़ने की बात कह चुके हैं। वहीं मांझी को 1 से 2 सीट मिलने की संभावना पर बात होती रही है। इनके अलावा लोजपा की पार्टी को 6 सीटों पर बात बन सकती है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो उन्हें 2 से 3 सीट मिलने की संभावना है। हिंदुस्तान पार्टी क्या बगावत करेगी या भाजपा के दिए सीट पर संतोष सुमन करेंगे संतोष? संतोष सुमन ने सम्मानजनक सीट की बात कहकर और अपनी सीटों की तैयारी के बारे में बताकर अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने 2 से अधिक सीटों की मांग अप्रत्यक्ष रूप से सामने रख दी है। आपको बता दें कि पिछले साल उनकी मांग 5 महत्वपूर्ण सीट की रही थी, जिस पर जदयू और राजद की भी दावेदारी रही थी। संतोष सुमन अपनी पार्टी के लिए 5 सीट चाहते हैं, लेकिन भाजपा उन्हें इतना सीट देगी नहीं। ऐसे में या तो हम पार्टी बगावत करेंगे या फिर भाजपा के दिए गए सीटों पर संतोष करेंगे, लेकिन इतनी आसानी से वे 5 से कम सीटों पर जी हाँ कह दे यह इतना आसान भी नहीं है। ऐसे में भाजपा के ऊपर सीट बंटवारे का अप्रत्यक्ष दबाव भी है और यह भी कि हम पार्टी आगे क्या करती है। पार्टी की राजनीतिक कद और स्थिति की बात करें तो 2015 में हिंदुस्तान आवाम मोर्चा का गठन जीतन राम मांझी ने किया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में इनको 3 सीट मिली, लेकिन ये एक भी नहीं जीत पाए। गया लोकसभा से पिछले 2 लोकसभा चुनाव में मांझी लगातार हार का मुंह देख रहे हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव में उनको 21 सीटें मिली थी, लेकिन वे जीत पाए महज 1 सीट।
2020 के विधानसभा चुनाव में उन्हें 7 सीटें मिली और उन्हें जीत मिली 4 सीटों पर। वे अक्सर ही दलित समाज से सीएम बनने की बात भी कहते रहे हैं। वे अपने बेटे संतोष सुमन के सीएम होने की वकालत कई बार कर चुके हैं।